श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 67। गच्छोद्धव ब्रजम, उद्धव तुम ब्रज जाओ। मुनीन्द्र वृंद वंदितम त्रैलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करे शिशिहम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे मेरे प्रिय सखा, जब स्वभान हुआ तब उठकर उद्धव के हाथों को विह्वल हो मींचते हुए बोले थे कृष्ण। श्री महर्षि शार्दूल कहते हैं, हे बचनाभ, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मेरे भक्त मथुरा में नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मुझे चाहने वाले यहाँ भी हैं, पर वृंदावन की बात ही अलग है। उनका मन मेरे में है, ये कहना पूर्ण सत्य नहीं है। उनके मन ने ही मेरा आकार ले लिया है। जैसे ज्ञानियों की वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है, ऐसे ही उन गोपियों की, मेरी राधा, अन्य सभी की वृत्ति मुझ कृष्णाकार बन चुकी है। वो जी रही हैं मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए। मथुरा में भक्त हैं, मेरे पिता हैं उद्धव। मथुरा में मेरे भक्त हैं, मेरे को पता है। उद्धव भक्त उसे कहते हैं जिनका मन मुझ में लगे, पर गोपियों का तो मन ही नहीं है। उनका मन तो मुझ में कब का विलीन हो चुका है। वो गोपियां भक्त की स्थिति को भी पार कर चुकी, सिर्फ मेरे लिए ही अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। वो पता है, मथुरा में मेरे लिए 56 भोग बनते हैं, मेरे सामने लाकर रख दिए जाते हैं। मैं ना खाऊं तो वापस ले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं कि क्यों नहीं खाया। पर वहां मेरा पेट दबा दबा कर खिलाती थी मेरी मैया, मेरे पीछे भागती थी, माखन खा, थोड़ा खा ले। रो गई कृष्ण ये कहते हुए। हंसे उद्धव, आप रो रहे हो नाथ, ये सब मिथ्या है। आप सब जानते हैं संयोग वियोग सब मिथ्या है। उन गोपियों का, मैया यशोदा का, राधा का सब मोह है। ये सब मोहग्रस्त हैं। बोलो अरे क्या उनको ये नहीं पता कि संसार का ये नियम ही है, संयोग वियोग, मिलना बिछुड़ना सब। और हे प्रभु, वो रोए तो समझ में आता भी है, पर आप रो रहे, आप रो रहे। उद्धव ने कृष्ण की ओर देखते हुए, क्यों नाथ, क्यों? क्योंकि वो मुझे याद करती हैं। उनका कोई पल ऐसा नहीं बीतता जब मैं उन्हें याद ना हो। और उद्धव, तुम तो जानते हो न, मेरा संकल्प ही है कि जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं भी उसे उसी तरह भजता हूँ। ये माम यथा प्रपद्यन्ते तांस तथै भजामयम्। उद्धव, मेरा एक काम करोगे? एकाएक चहकते हुए उद्धव से बोले, तुम जाओ ना उनके पास, जाओ ना, मेरा संदेश देकर आओ ना। मैं? उद्धव फिर हंसे, मेरे जैसा ज्ञानी उन गंवार गोपियों को? कृष्ण ने गंभीर होकर उद्धव का मुंह बंद किया। हे ऐसा मत बोलो,
अनपढ़ है पर गंवार नहीं है मेरी गोपियां। उद्धव का गोपियों को गंवार कहना कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। इस बात को उद्धव समझ गए, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तुम जाओ उद्धव, अब तुम जाओ वृंदावन, मेरी गोपियों को समझाना, तुम समझा सकते हो। वो समझदार है, हाँ बात बहुत समझदार है। कृष्ण उद्धव के हाथों को पकड़कर बोल रहे हैं, हाँ वो बहुत समझदार है। पर मेरी वैदुष्यपूर्ण भाषा उद्धव का अभिमान दिख रहा था। सरल भाषा में बोलना ना उद्धव। कुछ देर शांत रहने के बाद उद्धव ने कहा, क्या संदेशा है आपका उन लोगों के लिए? उद्धव कहना उन गोपियों से और विशेष कर मेरी राधा से कि वे सब मुझे याद न किया कर। उद्धव, उन्हें मेरी याद आती है तभी तो मुझे याद आ रही है। कहना उनको उद्धव कि ना करें मुझे याद, मैं उन्हें बिल्कुल याद नहीं करता। ये कहते हुए अपने आंसू पहुंच रहे थे। उद्धव देख रहे हैं कृष्ण के विचित्र लीला को और चकित। मेरी मैया यशोदा को कहना कि उनका लाला उन्हें बहुत याद करता है। मेरी गेंद संभाल के रखना, मैं आऊँगा। और हाँ, कहीं वो मनसुख मेरी गेंद न ले जाए। कृष्ण ये कहते हुए हल्कियों से रो पड़े। और हाँ, ये भी कहना कि तेरे बिना तेरा लाला न तो भरपेट भोजन करता है। मथुरा में उद्धव कृष्ण को देख रहे हैं कि ये क्या हो गया है इनको। अरे जाओ जाओ उद्धव। कृष्ण ने उद्धव के मुख को अपनी हथेलियों से छुआ और इस मुख को मेरी राधा देखेगी। पता है उद्धव, तुम मेरे जैसे ही लगते हो, बिल्कुल मेरे जैसे। रुको रुको। गए, संदूक खोला, अपना मोर मुकुट निकाला और अपने मित्र उद्धव को लगाने लगे। फिर दूर खड़े होकर देखने लगे, उद्धव को मेरी राधा देखेंगी तुझे। उद्धव बस बार बार यही बोले जा रहे थे, कृष्ण काली कमरिया ये कंधे में रख लो, मैं इसे ऐसे ही रखता था, तुम भी ऐसे ही रखो। हाँ अब जाओ उद्धव, जाओ, अभी जाओ। उद्धव ने कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए पूछा, हाँ अभी जाओ। महाराज उग्रसेन से आज्ञा तो ले लूं, मैं महामंत्री हूँ भगवान। नहीं, किसी से न आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, न किसी को ये बताने की कि मैं हूँ मथुरा में, सब संभाल लूंगा मैं। मैंने ही तुम्हें किसी विशेष कार्य में लगाया है, कह दूंगा। मुझसे कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता, महाराज उग्रसेन तक नहीं। उद्धव का हाथ पकड़कर चल दिए कृष्ण। मेरे रथ में जाओ उद्धव। कृष्ण ने अपना रथ दिया उद्धव को। उद्धव रथ में बैठे कृष्ण को इस तरह बेचैन देख बोल पड़े, आप भी चलते, वृंदावन पास ही में तो है, चलिए। उद्धव ने जब ये बात कही तो कृष्ण फिर रो पड़े, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, कारण है उद्धव, मैं वापस नहीं जा सकता। उद्धव ने कृष्ण को प्रणाम किया और रथ को जैसे ही चलाया, मैया के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम करना। उद्धव वो बड़ी वात्सल्यमयी, कहना उनके लाला ने ये कहा था, मेरी राधा से कहना हम मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मेरे सखाओं को कहना माखन चुराना कृष्ण को बहुत याद आता है। रथ चलता गया, कृष्ण काफी दूर तक दौड़ते हुए बोलते रहे। उद्धव ने बार बार जब कहा आप लौट जाइए, तब जाकर खड़े हो गए कृष्ण। रथ चलता गया और कृष्ण देखते रहे, धूल उड़ते रहे रथ की। वृंदावन कृष्ण देख रहे थे उस दिशा की। उद्धव शायद पहुंच गए होंगे वृंदावन। कृष्ण अपने आंसुओं को पूंछते हुए लौट गए थे अपने महल में।
जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।